ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। मेरे पास अभी एक कमेंट्स आ रही थी कि गुरुजी, भगवान को भोग कैसा लगाना चाहिए, भगवान को भोग लगाने का सही तरीका क्या है। तो आज ऐसा ही मौका सामने आ गया। कमेंट्स भी यही आ रही थी, पूछ भी सी विषय में रहे थे, और ऐसे ही अचानक ही एक मौका सामने आ गया कि भगवान को भोग कैसे लगाएं। तो इसी विषय में आज मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, जब भी भगवान को भोग लगाना हो, मान लिया आपके घर में कथा कीर्तन है, तो फिर तो भगवान को सामने सम्मुख वहीं पर भोग लगाया जाता है। अगर हवन कर रहे हैं तो अग्नि में भोग लगता है। आप कथा कीर्तन कर रहे हैं तो भगवान के सामने जो भी आपने भोजन बनाया है उसमें उसको एक पत्तल में निकाल के इतना भोजन निकाल लीजिए जितना एक व्यक्ति भोजन को खा ले। इतना भोजन निकाल के भगवान के सामने अर्पित करना चाहिए। चाहे वो भोजन कोई सा भी हो, कढ़ी चावल हो, दाल चावल, या पकवान हो, या फिर आपके नाश्ते का कोई सामान हो, किसी तरह का कोई भी चीज़ हो, उसको इतना निकाल लीजिए जितना एक बंदा भोजन खा ले। उसको एक पत्तल में निकाल कर और एक गिलास या फिर एक लोटे में जल लेकर भगवान के सामने उस पत्तल को रख देना चाहिए। इतना भोजन निकालना चाहिए। ऐसे ही शादी में निकलता है। शादी में गाँव में ज़्यादातर एक समस्या आ रही है कि लोगों को पता नहीं होता, किसी से पूछते नहीं हैं। तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा एक पत्तल में प्रसाद लिया, उन्होंने जो भोजन बनाया उसको लिया, और सभी मंदिरों में थोड़ा थोड़ा जाके लगाए। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये छोटी छोटी दो पकौड़ी हैं, ये पनीर का छोटा सा टुकड़ा है सब्जी का, और ये जरा से चावल है, ये बर्फी, ये टुकड़ा जरा सा रत्ती बड़ी देखिए आप, ये भगवान को भोग लगाया गया। बाकी किसी देवता को कोई मतलब ये, और ये चावल यहाँ नीचे गिर के चले गए। ये चावल ऐसे नीचे लगे हुए हैं। दो चावल के टुकड़े वो पड़े हैं, दो चावल के टुकड़े ये पड़े हैं। अभी यहाँ पे हमने सफाई की करवाई थी। तो ये आप ये बताइए कि आप भी इस तरह नीचे रख के भोजन आप भी कर लोगे क्या? आप समझिए इस बात को कि क्योंकि मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ और आपकी कमेंट्स के अनुसार, ताकि आप कहीं शादी समारोह में जाओ तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आप ये समझिए कि जब हम नीचे फर्श पे रख के ऐसे, ये चावल, ये देखो, ये नीचे छोले पड़े हैं, ये नीचे नीचे पड़े हैं ये। तो जब हम नीचे रख के ऐसे भोजन को कर नहीं सकते, तो हम भगवान को कैसे ऐसे नीचे रख के भोजन करा देंगे? पहली बात समझने की है, बहुत गहरी बात है। आप शादी विवाह में अपने घर में दोने लीजिए, दोने होते हैं ना, दोने, दोनों को लीजिए। उन दोनों के अंदर आप भगवान के निमित्त थोड़ा थोड़ा प्रसाद निकाल लीजिए। वैसे तो पत्तल का विधान है, एक पत्तल निकलता है जो एक व्यक्ति खा ले। जब आप अपने घर में हजारों व्यक्तियों का भोजन बना रहे हैं, तो आप अपने गांव के जो मंदिर हैं, आपके जो देव पितर हैं, आपके जो देव स्थान हैं, उनके निमित्त कितने होंगे? 5-7 होंगे ज्यादा से ज्यादा। 5-7 आदमियों का पत्तल पर बाकायदा एक व्यक्ति का खाने योग्य भोजन उस मंदिर में, अपने देव पितरों पे, अपनी माताओं पे, अपने गांव में खेड़े पे, अपने गांव के जो बहुत सारे गांव में जल देवता होता है जहां पर जल की हाजिरी दी जाती है, जल देवता को, अपने नगर खेड़े को, अपने नगर के गांव शीतला माता को, अपने नगर खेड़े की माता महाकाली को, अपने नगर खेड़े के शिवालय में, अपने घर, अपने गांव के देवालय में, सभी स्थानों पर इतना इतना एक एक पत्तल भोजन आपको रखना चाहिए। कितनी जगह रखोगे? 5-7-10 जगह रखोगे। जब आप लाख हजारों आदमियों का भोजन बना रहे हैं, तो कम से कम उनके निमित्त इतना भोजन निकालिए ताकि वो एक व्यक्ति का भोजन हो, भगवान का पूरा प्रसाद हो। वो सब निकाल कर बाकी खाने को आप स्टार्ट कर दीजिए। तो ये विधान होता है। ये भोग प्रसाद ऐसे निकाल कर आप, इसका कोई फायदा नहीं हुआ। आपने अपनी सिर्फ मन की पूर्ति की है कि अपने भगवान को भोग लगा, लेकिन इसका लगाना ना लगाना कोई फायदा नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा भगवान इसके लगाने से रुष्ट होंगे, भगवान रुष्ट नहीं होंगे, भगवान रुष्ट नहीं होंगे, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, भगवान नहीं रुष्ट होंगे। लेकिन आपका ये कर्म किसी काम का नहीं है, कोई फायदा नहीं है इस कर्म का, इसके कर्म का कोई फायदा नहीं है। तो तरीके से इस कार्य को करें ताकि सभी को अच्छा लगे, और समाज में जो ये गलत धारणाएं, गलत तरीके हैं, इनका सुधारा जा सके। आप कहीं भी शादी समारोह में जाते हैं तो उनको समझाइए कि कभी भी किसी तरह का कोई भोग प्रसाद हो, कोई भी खाना चलता हो, जब भगवान के निमित्त निकाला जाता है तो एक पत्तल निकाली जाती है पूरी। एक पत्तल का मतलब होता है एक व्यक्ति जितना भोजन खा सके उतना भोजन देवता के लिए निकाले, दूसरे देवता के लिए इतना ही निकाले, और अन्य देवताओं के लिए भी इतना इतना निकाले जितना एक व्यक्ति खा सके। सामर्थ्य कम है, भोजन कम बना रखा, तो थोड़ा थोड़ा रख ले। लेकिन ऐसे जमीन पर रखकर या ऐसे थोड़ा थोड़ा चढ़ाकर ये भोग नहीं लगाया जाता, ऐसा कोई विधान नहीं होता। और
उसी में से गाय का अंश निकाले, उसी में से कुत्ते का अंश निकाले, उसी में से कग्गे का काग अंश निकाले, उसी में से चींटी दल का निकाले। तो ये भोजन, ये तरीका देवताओं को भोग लगाने का होता है। उसके बाद आप अपनी बिरादरी, अपने समाज को शादी समारोह में या अन्य किसी फंक्शन में सभी को भोजन कराइए। तो ये तरीका होता है। आप समझ गए होंगे कैसे समझाना चाह रहा। तो इस प्रकार भोग लगाएं सभी भक्तों को। जय श्री राम।